जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है और जिसकी संख्या है 60,244। यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश में काफी समय के बाद आई है। 2018 में आई हुई वैकेंसी उसके बाद 2023 में आई है, लगभग 5 सालों के अंतराल पर। यह सुनहरा मौका है, चूंकि चुनाव सामने है तो सरकार पूरे फुल एक्शन में दिखाई दे रही है कि इस वैकेंसी को पूरा करना चाहती है और जल्द से जल्द करना चाहती है। तो 18 जनवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म को फुलफिल करने का। उसके बाद से जल्द ही सरकार का जो है ये है कि परीक्षा भी करा ली जाए। फरवरी के दूसरे सप्ताह तक परीक्षा भी हो जाएगी, जहां तक उम्मीद है। तो ऐसे में सिलेबस लंबा है, सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, ये सभी बातों पर चर्चा करना अनिवार्य है। देखिए, इसमें पढ़ाई का दो ही तरीका है। पढ़ाई का दो ही तरीका है। या तो आप जो है, जो पढ़ चुके हैं, पहले से तैयारी कर चुके हैं, बुक से अपना रिवीजन करें, अपना जो नोट्स बनाया है उससे रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। नई कोचिंगों में या कहीं और जाने से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो रहे पुराने स्टूडेंट्स, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्या थोड़ी सी है, क्योंकि सिलेबस लंबा है और समय कम है। तो ऐसे में उनके पास यदि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो समस्याएं आपके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि वहां जो है समय लगेगा आपको जाने आने में, तमाम चीजों में आपके ट्रेवलिंग टाइम भी आपकी खराब होगी। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो जिनके पास पैसों की समस्या है, आर्थिक तंगी है। कोचिंग की फीस 4,000, 5,000, 3,000, कहीं कहीं 8,000, 10,000, इस तरीके से फीस है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। एक भी रुपए नहीं लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। और हमारे इस चैनल का नाम है फैक्टर प्लस क्लासेस। यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से हम आप सभी को पढ़ाने का काम करेंगे। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9004057354, 8090586470। इसमें हम दो लोग पढ़ाएंगे, एक मैं, मेरा नाम विजय प्रताप है, और एक आप सभी को जो जीएस पढ़ाने का काम करेंगे, उमाकांत यादव सर आप सभी को जीएस पढ़ाने का काम करेंगे। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पढ़ाने का काम करेंगे। और जो नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, वो सभी आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप का नंबर आप सभी नोट कर लीजिए। आप सभी व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख करके भेज दीजिए। मिशन खाकी लिख करके 2024, मिशन खाकी 2024, ये हमारे ग्रुप का नाम रहेगा। आप उस पर हाय लिख करके भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए, एड्रेस भेजिए। उस पर आपको जो भी नोट्स होंगे, जैसे जीएस के जो भी नोट्स होंगे, या गणित के, या रीजनिंग के, या हिंदी के, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि समय इतना कम बचा है कि यदि आप पढ़ें क्लास में भी, फिर अपने हाथ से नोट्स बनाने बैठे, तो समय आपका बहुत जाया होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज है समय को बचाना। समय को बचाने के लिए हम लोग जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ फॉर्म में, आप उसे प्रिंट आउट करवा करके नोट्स रखें। बस हमारे साथ उस नोट्स को दोहराते हुए चलिए, ठीक है। तो हम लोग अब जो है इस पूरे सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या, हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला हमारा है सामान्य अध्ययन, जिसको हम जीके कहते हैं, जो आएगा हमारा 38 नंबरों का। तो एक प्रश्न जो हमारा होगा 2 नंबर का होगा, यानी कि 38 प्रश्न 2 नंबरों के हिसाब से 76 नंबर का होगा। और इस बार ऋणात्मक अंकों का प्रावधान किया गया है, यानी नकारात्मक अंक। यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 अंक आपके कटेंगे, नकारात्मक अंक। यदि हम गलत उत्तर देंगे तो हमारे 0.25 अंक कट जाएंगे। तो हमारा समान अध्ययन में 38 प्रश्न है। सामान्य अध्ययन का हमारा जो सिलेबस है, हाँ, और फिर सामान्य हिंदी हमारी जो है 37 प्रश्न है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से हमारे 38 प्रश्न रहेंगे। फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से 37 प्रश्न। कहने का मतलब है कि सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वह काफी ब्रॉड है। सामान्य अध्ययन में इतिहास भी आपसे पूछा जाएगा, भूगोल भी, संविधान भी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, उत्तर प्रदेश का जो जीके जीएस है, स्टैटिक जीके जीएस, और करंट अफेयर्स। इसका सिलेबस बहुत लंबा है। यहाँ से नंबर गेन कर पाना इतने कम समय में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहनत जो हमारे सर
उमाकांत सर करेंगे, उसके माध्यम से आप सभी जरूर यहाँ यदि 38 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इतने कम समय में ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा न, जैसे मेन जो संविधान है आपका, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आने तय है। यहाँ फैक्ट वाली चीजें होती हैं, तो जस्ट सर आपको जो पढ़ाएंगे वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 लेक्चर में आपको 5-6 नंबर प्रदान करवाने का काम करेंगे। फिर हमारा आता है ये यूपीजी के लगभग 5-6 लेक्चर में सर इसको आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और एकदम ये जान लीजिए कि यहाँ से ये जो यूपीजी के है ये मस्ट हो जाता है। यहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ में जो है, यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है, इसके आसपास के कौन से जिले हैं, कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छूते हैं, यहाँ के लोक नृत्य कौन से हैं, यहाँ वन अभ्यारण्य कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, इस तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ के लोक नृत्य क्या है, फिर जो है तमाम चीजें जो यहाँ से जुड़ी हुई, यहाँ की जो कल्चर है, उद्योग धंधे जो है, वो सभी चीजें उत्तर प्रदेश के हमसे पूछी जाएंगी। बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे, सर पढ़ाने का काम करेंगे। स्टैटिक जीके जैसे देश की राजधानियां, मुद्रा और तमाम जो संगठन है, इन सभी चीजों से स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कठिन नहीं होते हैं, समानता हम आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। फिर हमारा आता है करंट अफेयर, जो हमारा 4 से 5 नंबर का आता है। करंट अफेयर लगभग मान के चलिए कि हमारी परीक्षाएं फरवरी में होगी, हमको जो है 8, 9, 10 महीने का पीछे का करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसके लिए आप जरा सा भी परेशान नहीं होइएगा। लास्ट में आपको जो है लगभग 10 दिन बाद करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ, पूरा नोट्स आपको प्रदान किया जाएगा और पूरा उसको आपको समझा भी दिया जाएगा सर के द्वारा। तो ये रहा आपका जीएस का पोर्शन। इसमें हिस्ट्री में हम ज्यादा देखते हैं, जहां जो है ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट से और मॉडर्न हिस्ट्री से। जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कहने का मतलब है 1857 से जो क्रांति हुई, यहाँ से यदि 5 प्रश्न पूरी हिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर कर लेती है। बाकी जो 2 प्रश्न बचते हैं एंशिएंट से, प्राचीन भारत से, 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या 1 प्रश्न, या मेडुअल से एक आध प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे औरंगजेब, अकबर, ये सब चीजें जो भी है वहां से संभावित है कि 1 प्रश्न पूछे, नहीं तो ज्यादातर एंशिएंट और मॉडर्न से ही हमसे प्रश्न पूछेंगे। और भूगोल में बात करें हम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे। तो भूगोल में क्या होता है कि भारत का भूगोल ज्यादा हमारे लिए मान्य है, लेकिन विश्व के भूगोल से भी एक आध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व के भूगोल में बहुत लंबा नहीं जाना है हमको, जैसे ब्रह्मांड और ग्रहों के विषय में पढ़ना है। भारत के भूगोल से जैसे नदियां कौन कौन सी हैं, वन कौन से है, पठार कौन से है, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी चीजों के विषय में पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लेक्चर में आपका भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। बचता है आपका संविधान। तो संविधान में थोड़ा कायदे से पढ़ना है, क्योंकि 5 से प्रश्न यहाँ से आने हैं, तो थोड़ा सा हमें कायदे से प्रश्न पढ़ना है। तो सर चूंकि वकील भी है उमाकांत यादव सर, तो आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा देंगे। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र काफी लंबा और लेंदी सिलेबस होता है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर अर्थशास्त्र जो है बैंकिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में बैंकों में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या किस तरीके से हो रहा है, और कुछ जो मूलभूत चीजें जैसे जीडीपी हो गई, रिवर्स रेपो दर, ये सब चीजें, थोड़ा सा जीएसटी क्या है, इन सभी चीजों पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। फिर विज्ञान में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादातर विज्ञान में 3 भाग है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और हमारा जीव विज्ञान। तो हमारे प्रश्न भौतिक और जीव विज्ञान से ज्यादा पूछे जाते हैं, रसायन से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान में हमारा उम्मीद है लगभग 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पाचन हो गया, पोषण क्रिया हो गई, मानव शरीर की क्रिया हो गई, कोशिकाएं क्या हो गई, इन सभी चीजों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूपी जीके के विषय में हमने बात कर लिया, स्टैटिक जीके के विषय में बात कर लिया, करंट अफेयर्स के विषय में बात कर लिया। अब हम आते हैं जैसे हमारी सामान्य हिंदी पर। तो सामान्य हिंदी पर हम बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों ये हमारा सामान्य हिंदी का सिलेबस है। हम देख रहे हैं यहाँ लगभग 23 खंडों में बटा हुआ है, 23 अध्यायों में। तो हमारा पहला है वर्णमाला एवं वर्तनी, दूसरा है संधि, तीसरा है समास, चौथा है कारक एवं विभक्ति, पांचवा है उपसर्ग और प्रत्यय, छठवां लिंग वचन, सातवां संज्ञा, आठवां सर्वनाम, फिर क्रिया विशेषण, फिर वाच्य, फिर मुहावरे, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य,
काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, अनुच्छेद, पुरस्कार, तत्सम तद्भव। तो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा है कि इस हिंदी को कायदे से पढ़ें तो समय लगता है, लेकिन हम लोग हिंदी को, चूंकि हमारे पास समय है, तो स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कोई एक टॉपिक उठा लेंगे वर्णमाला का, आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस आवश्यक है। जैसे हम देख लें कि हमारा जो है तत्सम तद्भव हो गया, एक पॉइंट ये हो गया हमारा तत्सम तद्भव, और हमारा हो गया फिर अनेकार्थी, फिर विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय हमारा जो है इसे हम रोज पढ़ेंगे। कैसे रोज पढ़ेंगे? जैसे रोज हम 5 पर्यायवाची, रोज 5 विलोम, 5 अनेकार्थी, 5 तत्सम तद्भव, 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रोज हम इन पर 5-5 प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में पूरा आपको बना हुआ मिलेगा। रोज हमें 5-5 इन चीजों को याद करना है, 5 अनेकार्थी, 5 विलोम, 5 पर्यायवाची, 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 5 तत्सम तद्भव। ठीक, ये आसानी से, ताकि परीक्षा आने तक हम जो है बढ़िया से, हमारे पास 300-400 शब्दों का एक कोर्स तैयार हो जाए, ताकि यहां से निकल के कहीं भागने न पाए। यहां से मान के चलिए ये जो 5 अध्याय हमको दिए हैं, ये हमारे 8 से 10 अंक कवर करते हैं। तो 8 से 10 अंकों को कवर करने के लिए आराम से हम रोज, यदि 15 मिनट का समय इन तीनों को दे देंगे, 15 क्या 10 ही मिनट मान के चलिए, 10 से 15 मिनट हम दे देंगे, तो आराम से हमारे 8-10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। बाकी बचते, जैसे 5 निकल गए तो बचे हमारे 18 में एक एक दिन का हम सबको समय देंगे। तो 18 दिनों में हिंदी हमारी मान के चलिए 20 से 25 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन में हमारी हिंदी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। नोट्स तो मैं दूंगा ही, आप नोट्स आराम से बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम गणित के सिलेबस की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने सामान्य अध्ययन का देख लिया सिलेबस, और हिंदी का देख लिया, अब गणित का नंबर है। गणित में 17 के अध्याय में यह बटा हुआ है। गणित देखिए, पढ़ने जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए गणित थोड़ी टफ होती है। जो एक आध बार पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ी सरल है, समय का भी अभाव है। तो गणित जो हम पढ़ेंगे, ये मान के चलिए गणित में फार्मूले बहुत होते हैं, सूत्र बहुत होते हैं, लेकिन बिना सूत्र के हम पूरी गणित पढ़ेंगे। सिंगल कहीं एक आध सूत्र यदि आ गया तो आ गया, नहीं तो पूरे गणित को हम बिना एक भी सूत्र लगाए हल करेंगे। और ये मान के चलिए कि यदि आप कितने भी कमजोर हो, तो गणित को 38 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें 20 ही प्रश्न गणित के रहेंगे, बाकी 18 जो है रीजनिंग में चले जाएंगे। तो ये 20 नंबरों का प्रश्न होगा। कितना भी कमजोर यदि आपकी गणित हो, मान के चलिए कि 20 प्रश्नों में यदि 8 प्रश्न तो सरल आने ही आने हैं, बाकी 12 यदि थोड़ा सा स्तर बढ़ा दे, लेकिन 8 प्रश्न जो होंगे सरल होंगे। जैसे ये सरलीकरण, भिन्न, ये 2 चैप्टर से जो सवाल आएंगे, तो 3 सवाल आते हैं। नॉर्मल जो हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा करके लेवल इसका दे सकता है। इस तरीके से हम पूरी गणित को पढ़ेंगे। कम से कम इतना प्रयास हम करेंगे कि 10 नंबर या 8 नंबर हम इन 20 नंबरों से निकाल सकें। कितना? ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, 8 से 10 नंबर, क्योंकि इसमें 18 नंबर की रीजनिंग ऐड है, प्लस 18 है रीजनिंग। तो जो हमारा यहाँ कम होगा, हम प्रयास करेंगे कि इस रीजनिंग में, इस 18 में हम 12-13 तक लाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि रीजनिंग है तो आसानी से हम इसको निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। गणित पर बहुत जोर, मतलब कहने का मतलब बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमको गणित नहीं आती, गणित नहीं आती। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप 10 प्रश्न, 8 प्रश्न तो हल ही कर ले जाएंगे, और बिना एक भी फार्मूले के। समय कम है, यदि आप फार्मूला याद करने बैठ गए, सूत्र याद करने बैठ गए, तो समय ही निकल जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन ये है कि बिना हम सूत्र के, सिर्फ सवाल की जो कहने का तरीका है, उसके तरीके से हम सवाल को हल कर देंगे, तीर और रेखाओं के माध्यम से। अब जब आप पढ़िएगा तो कहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे
55 से 56 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। लगभग 17 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में भी रीजनिंग को डाला गया है। तो 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के रहेंगे, 17 से 18 प्रश्न इसमें जो है रीजनिंग के भी रहेंगे। रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा ये मानसिक अभिरुचि। पहला चैप्टर इसमें है जनहित, जनहित जैसे PIL सामान्य मुद्दे। दूसरा है कानून एवं शांति व्यवस्था। तीसरा है सांप्रदायिक सद्भाव। चौथा है अपराध नियंत्रण, कैसे अपराध पर नियंत्रण पाया जाएगा इस पर। पांचवा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसमें थोड़ा सा संविधान का भी पोर्शन आप मान के चलिएगा। इस एक है, फिर अगला है अनुकूलन की क्षमता। इसमें आपको कुछ समस्याएं दी जाएंगी, उसको सुलझाने पर दिया जाएगा कि यदि आपके सामने ये समस्याएं आती हैं तो आप इसको कैसे सुलझाएंगे। यानी कहने का मतलब है इस पर जो है बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें आपसे करंट में उसमें जो पूछी जाएंगी उसमें आपका दिमाग जिस तरीके से चलेगा उस पर आप सीधा उत्तर देंगे। कि समस्या दे दी जाएगी कि एक पुलिस वाला ऐसा ऐसा करता है तो इस कंडीशन में होंगे तो आप यहाँ कैसे करेंगे, या कहीं दंगा हो गया तो आप उसको रोकने में उसमें कौन सा अपना त्वरित एक्शन लेंगे, इस तरीके की जो भी चीजें हैं। फिर अगला है व्यवसायिक सूचना। फिर अगला है पुलिस प्रणाली, जो वर्तमान पुलिस प्रणाली है। फिर अगला है समकालीन पुलिस व्यवस्था। इसमें जो पुलिस व्यवस्था है जैसे जिले का मुखिया कौन है, प्रदेश में जो है सबसे प्रमुख कौन पद है, फिर जो है SP DM, इस तरीके के जो भी पद है पदों के विषय में जान के चलिए। फिर अगला है 10वां व्यवसाय के प्रति। फिर मानसिक दृढ़ता, इसमें भी वही आपसे जो है पूछा ही जाएगा प्रश्न समस्याएं दे करके। फिर अगला है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, यानी हिंदू छोड़ करके जैसे जो भी अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध हैं, जैन है, ईसाई है, जो भी है उनके प्रति संवेदनशीलता। लास्ट में है लैंगिक संवेदनशीलता, यानी जेंडर इक्वलिटी सेंसिबिलिटी की बात कर रहा है। जैसे कि जो भी महिलाएं हैं उनके प्रति क्या किस तरीके से कानून होने चाहिए, इस उनके प्रति कोई समस्या आती है तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, उनको कैसे सुलझाएंगे, इस पर। अब हम आते हैं रीजनिंग पर, जो वास्तविक रीजनिंग हमारी है। समांशिक समरूपता, अब हम आते हैं वास्तविक रीजनिंग पर। जो हमारी रीजनिंग है इसमें हमारा रीजनिंग को 3 पार्टों में बांटा गया है। बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता। तो बुद्धि लब्धि में 11 चैप्टर रखे गए हैं। पहला है संबंध एवं आंशिक समरूपता। दूसरा है असमान को चिन्हित करना, यानी कि कोई चीज दे दिया, किसी शहर का नाम दे दे, जैसे किसी राजधानी का नाम दे दे, या कुछ जैसे कुछ संख्या सम दे दे, उसमें एक विषम डाल दे तो आप उसको चिन्ह करके अलग कर दीजिएगा। इस तरीके से तमाम चीजें हैं। फिर अगला है श्रृंखला को पूरी करना। श्रृंखला कुछ अधूरी रहती है, उसके आगे आप कैसे उसको बढ़ाएंगे, इस तरीके के। ये सब बहुत साठ चीजें हैं। ये है संकेत लिपि, यानी कोडिंग डिकोडिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में पहला चैप्टर होता है ये चीज। दूसरा है दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन वाला चैप्टर। तीसरा है रक्त संबंध, जो रिश्तों में होते हैं उसके चर्चा होगी। फिर अगला है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ये चैप्टर जैसे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और ये जो है श्रृंखला पूरी करना, असमान को चिन्हित करना, ये सभी लगभग एक दूसरे से को रिलेट करते हैं सभी चैप्टर। ये मत समझिएगा कि जैसे 11 चैप्टर हैं तो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये जैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। फिर अगला है समय क्रम परीक्षण, टाइम की पर चर्चा होगी। फिर अगला है वेन आरेख, वेन आरेख से प्रश्न पूछे जाएंगे, चार्ट दे करके पूछे जाएंगे। फिर 10वां है गणितीय योग्यता परीक्षा। इसमें कुछ जैसे सरलीकरण टाइप छोटे छोटे प्रश्न आपको दे करके पूछे जा सकते हैं। फिर अंत में है बैठक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी सिटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण जिसको हम कहते हैं। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा है दूसरे पोर्शन में 16 चैप्टर रखे गए हैं। पहला है समरूपता, एनालॉजी जिसको हम कहते हैं, और समानता। ये भी लगभग वही चीजें हैं। कुछ चीजें दे दी जाएंगी, उसमें क्या समानता है क्या असमानता है उस पर चर्चा होगी। इस पर विभिन्नता है, ये अगला चैप्टर है। फिर अगला खाली स्थान भरना। ये चैप्टर जैसे देखिए श्रृंखला पूरी करना, खाली स्थान भरना, ये सब चीजें एक ही में हो जाएंगी। समस्या को सुलझाना, जैसे कि अभी यहाँ हम लोगों ने बात की थी इस जगह पे, उसी तरह से समस्या यहाँ आपको दे दी जाएगी, उसको आप सुलझाइएगा। विश्लेषण निर्णय, यहाँ भी निर्णायक क्षमता, ये तीनों चैप्टर यहाँ से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद उसका जवाब दे सकते हैं। थोड़े थोड़े 2 4 5 प्रश्नों पर हम आपको डायरेक्शन दे देंगे किस तरीके से ये प्रश्न हल होते हैं। फिर अगला होता है दृश्य स्मृति, फिर विभेदन,
डिफरेंस क्या करना है इसमें, ये चीजें हैं। पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन, रख यहाँ संबंध है, तो फिर अवधारणा है, कॉन्सेप्ट इसमें आपको दे दिया जाएगा। ऐसा था तो इस कक्षा में इतने लोग हैं, इन्होंने इतना अंक प्राप्त किया, तो इस तरीके से तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है। अंक गणितीय तर्क, सरलीकरण टाइप, इसमें शब्द और आकृतियों का वर्गीकरण, यहाँ आपको जो है वर्गीकरण करना होगा शब्दों का और आकृतियों का। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये भी जो वही चीजें हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स पे रही। अमूर्त विचार एवं प्रतीकों तथा उनके संबंध, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। यहाँ पर जो है तार्किक आरेख पूछा जाएगा, फिर संकेत संबंध विश्लेषण, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान बोध रिसेप्शन टेस्ट, फिर शब्द रचना परीक्षण। ये भी वर्णमाला का ही एक भाग समझ के चलिए, जहाँ जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था वर्णमाला हमने देखा था यहाँ उसी तरीके से इसको भी मान के चलिए, शब्द फॉर्मेशन है। अक्षर एवं श्रृंखला, ये भी उसी का पार्ट मान के चलिए। शब्द व वर्णमाला में आंशिक समरूपता, ये भी लगभग मान चलिए। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से आप समझ ही रहे हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ भी था। फिर आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, कुछ आंकड़े देख करके उसमें विश्लेषण पूछे जाएंगे। कुछ प्रभावी तर्क अगला पूछा जाएगा। फिर अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, जैसे एक चैप्टर ये हो गया, 1 2 3, ये चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर ये हो गए, ये चौथा चैप्टर हो गया। फिर हमारा समस्या को सुलझाना, 5 6 7 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें हमें अपने दिमाग खुद इस्तेमाल करना होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं होती है, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं उस पर ही हम इसको हल कर सकते हैं। तो 40 में से 7-8 चैप्टर ऐसे हैं कि हम अपने दिमाग से उसको हल कर सकते हैं, उसमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक आध दिन में आप सभी को पूरे डायरेक्शन दे दिए जाएंगे सभी चैप्टरों का। तो ये हमारे रीजनिंग के पूरा सिलेबस रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसके लिए कि इसको कैसे पढ़ा जाए। लगभग 40-41 चैप्टर हैं, तो 40-41 चैप्टर को पढ़ने में अगर कायदे से पढ़ें तो समय लगता है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, अभाव है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी हम चैप्टरों को हल करते चले जाएंगे करेंगे, और ऐसे करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं, सारा कुछ हमारा कवर हो जाए। इसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े थोड़े जो है हम यहाँ उदाहरण देखेंगे, उसके आधार पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया, ये हमारा पूरा सिलेबस हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के पढ़ेंगे। तो यहाँ हम किसी टीचर को पैसा नहीं दे पाएंगे। मैं और उमाकांत सर, हम दोनों का विचार है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे, और इस बार उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल पर आना है, फैक्टर प्लस क्लासेस, इस पर आइए आप। फैक्टर प्लस क्लासेस पर आइए, यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए और यहाँ आइए। आप सभी को लिंक भी भेज दिया जाएगा, जिनके पास नहीं आ पाएगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, तो आपको चैनल का लिंक भी भेज दिया जाएगा। ठीक, आप इन नंबरों पर संपर्क करेंगे, इस पर चाहे व्हाट्सएप आप करिए, चाहे फोन कर सकते हैं, फोन करके भी आप बात कर सकते हैं। तो आपको सारा सिलेबस कवर कराएंगे, हम लोग जल्द से जल्द कवर कराएंगे। ये हमारा चैनल है फैक्टर प्लस क्लासेस। ठीक, हमारा विचार है कि इस बार हम लोग खाकी धारण कर लें, चाहे किसी भी हालत में। ठीक, तो समय नहीं है, हम लोग इसको सेशन को आज 1 जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आप सभी को आज जो है रीजनिंग की कक्षाएं, गणित की कक्षाएं और हिंदी की तीनों कक्षाएं दूंगा, और जीएस वाले सर आप सभी को उत्तर प्रदेश का जो है जीके आप सभी को प्रदान करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और इस खाकी को प्राप्त करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।